Today's class will be talking about the rise of Nazism. कल की क्लास में भी हमने rise of Nazism पर बहस की थी. Rise of Nazism ने सितंबर 1919 में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसका दूसरा नाम था नाजी पार्टी, ये पहले लेबर पार्टी थी, ठीक है. सितंबर 1919 सितंबर 1919 हिटलर joined the national socialist जर्मन सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है. ये नेशनल सोशलिस्ट या नेशनल जर्मन सोशलिस्ट जो पार्टी थी, ठीक है, जिसको आप नाजी पार्टी भी कह सकते हैं. नाजी पार्टी, ये हिटलर इसमें पहले शामिल हुए थे. अभी अगर आपको याद है, कल हमने क्या किया था कि 1920, 1921, 1923, 24 इकोनॉमिक ग्रोथ आया था, ठीक है, क्योंकि अमेरिका थ्रू प्लेन्स के ज़रिए क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था. किसको सपोर्ट कर रहा था? जर्मनी को, ठीक है. और मैंने ये भी कहा था कि हिटलर उस वक्त कहाँ पर था, वो जेल में था. किस तरह जेल में था वो बाद में करेंगे. नाउ लुक एट हियर व्हाट हैपन हियर, दैट व्हेन देयर इज ऑलवेज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जिस मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाती हैं, जिस तरह जर्मनी में उस वक्त थी, सही है. 1919 के बाद, यानी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से लेकर 1929 तक, ठीक है. फिर 1929 तो वापस जर्मनी बहुत बड़ी इकोनॉमिक टर्मोइल में चली गई थी, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन आया था, ठीक है. हमने पिछली क्लास में कहा था ना, जहाँ पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल क्राइसिस आती है, वहाँ पर बगावतें हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कू. वहाँ पर रिवोल्यूशंस आते हैं, ठीक है. तो याद रखें, जर्मनी में जब जर्मनी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में था, पॉलिटिकल क्राइसिस थे, तो दो बड़े मोमेंट शुरू हुए थे, या दो बड़े कू शुरू हुए थे. मोमेंट्स और कू, ठीक है. एक था डॉक्टर कैप का, एक बगावत जो है डॉक्टर कैप ने की. किस वक्त की? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के एक साल बाद 1920 में, जब जर्मनी में बहुत बड़ी तादाद पर या बहुत बड़ी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी उस वक्त, सही है, पॉलिटिकल क्राइसिस थी. तो डॉक्टर कैप ने जो है 1920 में एक बगावत की थी, सही. वो किसके खिलाफ की थी? जस्ट टू ओवरथ्रो द वाइमर रिपब्लिक. कि वाइमर रिपब्लिक से ये जो तख्त है, ये जो हुकूमत है, वो छीन ले. डॉक्टर कैप जो है वो एक अलहदा उसकी एक मोमेंट थी, और उन्होंने बगावत की, उन्होंने कू की. सी, प्लीज क्लोज द बैंगेट. ओके. सेकंड बगावत किसने की? 1923 में, जिसकी वजह से वो बंदा जेल गया था, हिटलर. ये जो पार्टी थी उसकी, नेशनल सोशलिस्ट, नेशनल जर्मन सोशलिस्ट पार्टी, ये जो पार्टी थी उनका, उन्होंने क्या किया था? दे वांटेड 1923 में जो नाजी पार्टी थी, नाजी पार्टी, ठीक है, लूडनरॉफ उस वक्त इस पार्टी का क्या था? लीडर था, उसको याद रखें. इसके साथ कौन मिला था? उसका शागिर्द था, डिसिपल था, डिसिपल मुरीद था जिसको हम कहते हैं, वो था हिटलर। दोनों मिलकर
हिटलर और लुडेनरूफ दोनों मिलकर 1923 में उन्होंने क्या की, उन्होंने कू की। कू का क्या मतलब है? बगावत की। किसके खिलाफ? वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ। टू ओवरथ्रो, कि वाइमर रिपब्लिक को क्या करेंगे? हटा देंगे, उसकी तख्त से हटा देंगे, उसकी गवर्नमेंट को हटा देंगे, जिस तरह डॉक्टर केप ने किया। डॉक्टर केप भी फेल हो गया था, ठीक है। और जब हिटलर और इनका नाजी का पार्टी, उसका जो गुरु था, ये हिटलर का गुरु था लोडेनरोफ। लोडेनरोफ और हिटलर, कौन सा पार्टी है इसका? नाजी पार्टी, जिसको आप कहते हैं नेशनल जर्मन सोशलिस्ट पार्टी। ये पहले एक लाइबर पार्टी थी, ठीक है। सो उन्होंने 1923 में क्या किया? जिस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस थी, ठीक है, तो लिहाजा वहाँ पर बगावती फिर शुरू हो जाती है। तो लिहाजा दो कूप डॉक्टर केप 1920 में और 1929 नाजी पार्टी और लोडेनरोफ और हिटलर जो है उन्होंने तख्त छीनी। किससे? वाइमर रिपब्लिक से, यानी उसको हटाना चाहते थे। बट क्या हो गया? दे फेल्ड, दे फेल्ड, वो फेल हो गए। तो जब फेल हो गए, ठीक है, कौन फेल हो गए? हिटलर एंड लोडेनरूफ, उनकी पार्टी ही फेल हो गई। और हिटलर वॉज फ्रेजन, हिटलर वॉज प्रेजेंट for 5 years into jail, ठीक है। हिटलर 5 सालों के लिए जेल भेजा गया। अभी हिटलर पर जिस जज ने मुकदमा, मतलब जिस जज ने फैसला किया था, वो हिटलर की जो पीछे हिस्ट्री थी वो जानते थे कि हिटलर एक ऑस्ट्रियन है, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत बड़ी कारकर्दगी दिखाई थी। तो लिहाजा हिटलर को 5 साल जेल दिया था, लेकिन हिटलर को विजिटर्स अलाउड थे, क्योंकि हिटलर तो इस पार्टी का क्या था? एक मेंबर था ना, एक अहम मेंबर था। तो लिहाजा विजिटर अलाउड थे। और इसी दौरान हिटलर ने क्या लिखा? हिटलर ने जेल के अंदर एक किताब लिखी। उन्होंने एक किताब लिखी हिटलर ने, जिसको हम फ्रेंच में कहते हैं मैं काम्फ, मैं काम्फ। मैं काम्फ जो है, उन्होंने एक किताब लिखी, मैं काम्फ, ठीक है। मैं काम्फ का क्या मतलब है? माई स्ट्रगल, माई स्ट्रगल। Do you understand guys what I'm saying? Make of क्या मतलब है? My struggle। जब जेल से वो वापस आ गया, when he came out of the jail, इसको याद करें, when he came out of the jail, ये जो make of था उसका my struggle, उन्होंने क्या किया था, कहाँ पैदा हुआ, उसको सारा स्टोरी जो है वो खुद कर रहा है इसमें, सी। और 1929 में, 1929 में और 1931 में पहली साल में 30 मिलियन कॉपी जो है ये मतलब भेजी गई थी, वहाँ पर लोगों ने ख़रीदे थे 30 मिलियन, ठीक है। ये जो मतलब हिटलर का था, ठीक है, हिटलर का जो किताब था, ये अपने स्ट्रगल के बारे में, उसकी स्ट्रगल के बारे में, उसकी लाइफ की स्टोरी के बारे में, ठीक है। वो बाद में अभी कर रहे हैं, ये भी ज़रा देख ले शाबाश। व्हेन ही केम आउट ऑफ द जेल, जब ये जेल से बाहर आ गया। नाउ मैंने आपको कहा था कि हिटलर स्पीचेस में क्या था? वेरी स्किलफुल। हिटलर वॉज वेरी स्किलफुल एट हिज स्पीच। रिसर्चर्स के मुताबिक, जो बड़े बड़े रिसर्चर्स, वो कहते हैं कि हिटलर इतना बड़ा लीडर नहीं बनता अगर उसके स्पीच स्किल नहीं होते। ही हैड ग्रेट स्पीच स्किल्स। और हमने ये भी किया था कि हिटलर क्या कह रहा था कि ये जो जूस हैं ये
वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी की जो डिफीट हुई थी ये इनकी वजह से हुई थी। डिड सेम, वो तो हमने पिछले क्लास में किया था ना, डू यू रिमेंबर दैट? ठीक है। सो जब हिटलर वापस आ गया, नाउ व्हाट हिटलर नाउ प्लान्ड, अभी हिटलर ने एक प्लान बनाया कि भाई बगैर प्लान के तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। सो ही मेड अ प्लान। What was actually the plan? He motivated the people. उसने लोगों को मोटिवेट किया कि भाई अगर हमारे पार्टी जीत जाती है, ठीक है, तो हम ये चीजें करेंगे। तो लिहाजा 1931 में इलेक्शन हुई। 1931 में 1931 देयर वाज इलेक्शन। 1931 में क्या था? इलेक्शन था। जब इलेक्शन हो गई तो उस वक्त जर्मनी में 3 पार्टियां थे। देयर वर 3 पार्टीज एंड द जर्मनी। ओके, देयर वर 3 पार्टीज एंड द जर्मनी, 3 पॉलिटिकल पार्टीज। मैं अरेज दिस गाइस। ओके, ओके, देयर वर 3 पार्टीज। कौन कौन से पार्टी थे याद रखें? 3 पॉलिटिकल पार्टीज। जर्मनी में उस वक्त 3 पॉलिटिकल पार्टीज थे, उसको याद रखें। कौन कौन से थे? एक था आपका नाजी पार्टी। किसका था? हिटलर का। हिटलर उसका मेंबर था, सी, नाजी पार्टी। दूसरा वाइमर रिपब्लिक, वाइमर रिपब्लिक उनकी पार्टी थी। तीसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। डिनसेन, जब 1931 का इलेक्शन हो गया, इन पार्टी में से ये जो 2 पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी एंड नाजी पार्टी, दे टेक इक्वल सीट्स। अभी ये लोग इक्वल सीट्स लेते हैं, तो कोई भी एक मेजॉरिटी हुकूमत नहीं बना सकता ना। नोबडी मेक्स अ मेजॉरिटी, नोबडी मेक्स कंट्रोल। अभी ये इक्वल हो गए थे। डिनसेन, कौन कौन से पार्टी? द कम्युनिस्ट पार्टी एंड अभी वाइमर रिपब्लिक को किसी ने नहीं चुना, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक ने तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस किए थे, उनको लोग नवंबर क्रिमिनल कहते थे। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस दोनों लोगों ने साइन की थी ना, तो लिहाजा लोग उनसे क्या करते थे? नफरत करते थे। और ये मोटिवेट कर रहा था, ये जो हिटलर था, लोगों को मोटिवेट कर रहा था स्पीच स्किल की वजह से कि भाई ये वाइमर रिपब्लिक और जूज, यहूदी और वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल है किसके डिफीट का? जर्मनी का डिफीट का। Germany and the Germans were defeated because of the Weimar Republic and the Jews. The Jews German, यानी जो जर्मन थे उसमें Jews भी थे। See? Now, this was actually had. अभी ये जब ये इलेक्शन हो गया, so again there came a political instability. फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि कोई किसी के पास भी अथॉरिटी नहीं है, इक्वल अथॉरिटी तकसीम हो गई, यानी कोई भी कंप्लीट अथॉरिटेरियन नहीं था, आधा आधा हुकूमत चला गया। ठीक है, तो नाउ व्हाट हैपन एक्चुअली, हियर इज इंटरेस्टिंग। अभी हिटलर जो है वो एक गेम चलाता है। हिटलर प्लेज अ गेम कि भाई ये जो लोग हैं इनसे मैं नहीं जी सकता, तो लिहाजा ही प्लान्ड अ गेम, ही प्लान्ड ए स्ट्रेटेजी। अगर हिटलर होलोकास्ट नहीं करता, मतलब कत्लेआम नहीं करता, तो आज हिटलर जो है दुनिया के बेहतरीन लीडर्स में शुमार होता है, उसकी लीडरशिप किसकी वजह से। यूरोप उनसे नफरत क्यों करता है? क्योंकि वो जो है उन्होंने जो बड़ी नुकसान जो है यूरोप को दी थी। सेम ओके। और सो नाजी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो दोनों आपस में
बराबर हो गए। हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। हिटलर से हाउ शुड आई डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, बिकॉज देयर वॉज अगेन री इलेक्शन। अभी नेक्स्ट इलेक्शन में किस तरह हम डिफीट करेंगे, किसको? कम्युनिस्ट को। सो व्हाट ही डिड, किसी ने यहां पर कंप्लीट मेजोरिटी तो नहीं ली थी। सो व्हाट ही डिड, ही extended his arms towards Britain, US and France। अभी उसने किसके साथ हाथ मिलाया? हिटलर ने अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ और फ्रांस के साथ, जो उनके बदतरीन दुश्मन थे। क्योंकि वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट तो रशिया से आया है ना, कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस तो रशिया से है। अभी उसने क्या किया? उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन और यूएस के साथ हाथ मिलाया और उनको कहा, आई विल बी अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ कैपिटलिज्म। यार मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा। कम्युनिस्ट जो है, अगर मैं मेजॉरिटी पर आ गया, सो व्हाट आई विल डू, आई विल वर्क फॉर कैपिटलिज्म, आई विल फॉलो कैपिटलिज्म, आई विल फॉलो योर रूल्स एंड गाइडलाइंस, जस्ट हेल्प मी टू कम इन मेजॉरिटी। कौन कह रहा था? हिटलर। नाउ बट फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएस डिड नॉट रिस्पॉन्स। उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दी। तो हिटलर ने एक नए तरकीब सोची। ही हैड अ न्यू स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी? ही प्लान्ड, इसको देख लिया आप पर, मैं लिखता हूं, मैं रेज दैट वन गाइस, वेयर इज इरेजर यार। Okay, now what he planned Reichstag drama. He planned a Reichstag drama. उसने क्या किया? हिटलर ने किया था। हिटलर ने क्या? he burned at night the whole parliament with his people, the whole parliament। उन्होंने क्या किया? सारी पार्लियामेंट को आग लगा दी रात को। ठीक है, रात को रिक्सटैग ड्रामा जो है, क्या किया? उसने प्लान किया था और बाद में लोगों को पता चला था। वो पहले तो उस वक्त पता नहीं चलता, बाद में जब रिसर्च और एक्सपर्ट ने उनकी मतलब इन्वेस्टिगेशन की। सो ही प्लान a Reichstag drama. He burned the whole parliament and he accused for it the communist party, कि ये कम्युनिस्ट पार्टी थी जिन्होंने आग लगाई, और ब्रिटेन और यूएस और फ्रांस को कहने लगा कि भाई यहाँ पर देख ले, कम्युनिस्ट आगे आ रहे हैं, पार्लियामेंट को जला रहा है, कल आपकी इन्फ्लुएंस पर आ जाएगी। तो लोग यूएस और ब्रिटेन ही डर गए। वो कहते हैं चलो इस तरह किया है, अभी आप जीतोगे, अब हम आपके साथ हेल्प करेंगे। ये था उसका प्लान। सो व्हाट हैपन नाउ, देयर कैम okay in 1933 अगेन री इलेक्शन। 1933 में क्या होगा? री इलेक्शन और जस्ट से इलेक्शन। 1933 में फिर इलेक्शंस हो गए।
अभी जब इलेक्शन हो गए तो जिसकी लाठी उसकी बेंस, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस तो लाठी है, तो गवर्नमेंट जो है वो तो उनकी बेंस है, तो लिहाजा गवर्नमेंट किसको दी गई? हिटलर को. सो हिटलर गॉट इन द पावर. नाजी पार्टी, हिटलर नहीं, नाजी पार्टी केम इनटू पावर. ये हो गया 1933 में. Do you understand what I'm saying? Okay. अभी इस पार्टी का हिंडनबर्ग, इसको याद रखिए, याद, हिंडनबर्ग प्रेसिडेंट बन गया. प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग क्या बन गया? प्रेसिडेंट. साथ में हिटलर को क्या बनाए? वाइस चांसलर, जिसको आप आज हम उसको क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर. लेकिन रिपब्लिक में इख्तियारात किसके पास होते हैं? ज्यादातर प्रेसिडेंट के पास. तो ये तो पार्टी में आ गया है, इख्तियारात में तो आ गया है. तो क्या किया? 1 साल बाद हिंडनबर्ग मर गया. पता नहीं किसने मारा उसको, वो पता नहीं है भाई. ओके, खुद ब खुद आपको कदर का. 1 साल बाद वो मर गया. तो 1934 में, इसको याद रखें, 1934 में हिटलर, अभी हिटलर ने क्या 1934 में, वेयर इज दिस? ओके, 1934 में हिटलर बिकेम प्रेसिडेंट कम चांसलर कम वाइस चांसलर. प्राइम मिनिस्टर भी खुद बन गया और प्रेसिडेंट भी खुद बन गया. लोग कह रहे थे कि हमें बनाए, वो कर ले यार, कर रहे थे. जिस तरह ये कॉपी किसने की थी? पाकिस्तान में भी एक पॉलिटिशियन ने की थी, अगर आपको याद है. okay. किसने की थी? नवाज मुशर्रफ ने भी की थी ना. मुशर्रफ प्रेसिडेंट कम वाइस चांसलर, 2 बड़े ओहदे को संभालना, ये किसकी इन्वेंशन है? हिटलर की. और आज भी कुछ लोग, उन्होंने हमारे ममालिक में या दूसरे मुल्कों में भी कुछ लोगों ने इसी तरह की है. जब ये हो गया, अभी हिटलर कैम कंप्लीटली इन द पावर. इसके बाद देख ले भाई, हिटलर जो करता है वो मेरे ख्याल में किसी ने नहीं किया है. नाउ लुक एट इट प्लीज. शुड वी गो अहेड? ओके, मेक इट ऑफ प्लीज. ओके, अभी हिटलर क्या हो गया 1934 में? कंप्लीटली केम इन द पावर. अभी हिटलर का बच्चा क्या करता है? अगर इंग्लैंड खुद को समझदार समझता है तो हिटलर भी एक बंदा आ गया और ये इनकी वजह से आ गया है. ठीक है, अभी क्या गेम खेलता है उनके साथ, क्या ड्रामे वो करता है. ठीक है, नाउ जब हिटलर आ गया, व्हेन हिटलर कैम, ठीक है, 1934 में, डेट को याद रखे, डेट को 1934 में. ठीक है, फिर फैशिज्म को कल जाए 1934 को मैं आ गया. लिख इट हियर प्लीज. एक पॉलिटिकल पॉलिसीज, अपने पॉलिटिकल पॉलिसीज लाए, पॉलिटिकल पॉलिसीज. ठीक है. दूसरा, अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए. अपने एक्सटर्नल पॉलिसीज बनाए.
पॉलिसीज बनाए। एक्सटर्नल का क्या मतलब है? डिप्लोमेटिक, जो बाहर के ताल्लुक होता है। डू यू अंडरस्टैंड? डिप्लोमेटिक, जिसको आप IR भी कहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, अभी क्या हो गया, एक साल के अंदर जब उन्होंने पॉलिसियां बनाई 1935, इस पॉइंट को लिख लो, बाद में लिखेंगे, 1935 में अबोलिश्ड क्या अबोलिश किया? 1935 ही अबोलिश्ड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। उन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को खत्म किया कि भाई कोई गवर्नर को छोड़ो, सूबाई हुकूमतों को छोड़ो, जरूरत नहीं है इन चीजों का। आप वैसे तनख्वाह लेते हैं, आप बहुत बड़ी बोझ है हम पर। सो ही अबॉलिश ऑल द लेजिस्लेचर, ओके, एंड फिनिश्ड प्रोविंशियल identity and ethnic identity। अभी क्या ऐलान हो गया यार? फिनिश्ड प्रोविंशियल आइडेंटिटी एंड एथनिक आइडेंटिटी, इसको समझ ले। ऐलान हो गया किसके साथ? हिटलर की तरफ से, कि भाई कोई गवर्नर नहीं है, सूबे में सब एक स्टेट हैं, और इस स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं, जिस एथनिसिटी से ताल्लुक रखते हैं, वो सब क्या है? जर्मन्स हैं। अगर किसी ने कहा कि मैं पंजाब का हूं, अगर किसी ने कहा कि मैं KPK का हूं, तो उनको सजाए मौत दिया जाएगा। ऑल आर माइग्रेंट्स, ethnicity, all are what? They are one German. Do you understand? ये हो गया उनकी। नेक्स्ट, नाइनटीन 1935 में तो ये हो गया था, और 1934 में पहले ही साल जब वो आ गया, उन्होंने एक चाल चलाई। क्या स्ट्रेटेजी? एंडेड ऑल अदर पार्टीज। भाई ये पार्टीज ना कम्युनिज्म का पार्टी होगी, ना रिपब्लिक का पार्टी होगी, नाजी पार्टी होगी। एंडेड ऑल अदर पार्टीज एंड आल्सो इन द सेम ईयर, पहले ही साल में क्या किया? eliminated all those who were against him in his own party। जो उनके पार्टी में थे, जो उनके खिलाफ थे, उनको भी एलिमिनेट किया। अब एलिमिनेट का भी आप जो भी मतलब लेते हो, एलिमिनेट का क्या मतलब है? ठीक है, फारिग किया, उसको हटा दिया, उनको मार डाला। एलिमिनेटेड ऑल दोज हु आर अगेंस्ट हिम इन हिज ओन पार्टी। अभी वो अपने लिए स्टेजेस बना रहे हैं कि किस तरह कंट्रोल कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वन, call for complete unification of Germany, complete unification of Germans। क्या किया? ऐलान किया कि तमाम जर्मन्स एक जर्मन्स हैं। पोलैंड किसी को चाहिए, पोलैंड वाले जो जर्मन्स हैं वो भी हम हैं, चेकोस्लोवाकिया में जो जर्मन्स है वो भी हम हैं, ऑस्ट्रिया में जो जर्मन्स है वो भी हम हैं। तमाम जर्मन क्या है? हमें यूनिफाई करना चाहिए उसको। वो उनको कह रहे कि मैं आ रहा हूं, सब्र कर ले, पहले यहां पर तैयारी कर लूं। ठीक है, ही वांटेड टू यूनिफाई ऑल द जर्मन्स, यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मन्स। दूसरा क्या किया?
पर्ज, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पर्ज। फर्ज का क्या मतलब है? प्योरिफिकेशन। अभी आप समझेंगे प्योरिफिकेशन का क्या मतलब है। प्योरिफिकेशन मीन कि भाई ये जो लोग काम नहीं कर सकते, ये इंफीरियर जो रेसेस होते हैं, जो हमने कहा था वो डार्विनिज्म की थ्योरी में, सोशल डार्विनिज्म के, ये जो इंफीरियर लोग होते हैं, जो डिसेबल हैं, जो कमजोर हैं, जो असल में जर्मन नहीं है, जाति जर्मन नहीं है, वो इंफीरियर रेसेस है, उनको खत्म कर ले, एलिमिनेट देम, उनको खत्म करना चाहिए। किसने कहा? हिटलर ने कहा। किस तरह खत्म किया? वो तो वर्ल्ड वॉर 1 में, फिर वर्ल्ड वॉर 2 में करेंगे, ठीक है? ओके। अभी जब ये हो गया, हिटलर कहता था वी आर आर्यंस, हम क्या है? आर्यंस के रेस से हैं, वी आर आर्यंस रेस। यहां पर भी आर्यंस आए थे। वी आर आर्यन रेस, वी वांट टू बी द ग्रेटेस्ट पीपल, वी वांट टू बी द सुपर पावरफुल पीपल, ठीक है? यानी जो जर्मन है वो सबसे पावर होंगे, जो जर्मन है वो सुपीरियर है, बाकी जितने भी एथनिसिटीज हैं वो इंफीरियर है, उनको खत्म कर ले, ठीक है? अभी उसने क्या किया? ये पॉलिटिकल फिलॉसफीज पॉलिसीज जा रही है उनकी, ठीक है? यहां पर उसने क्या चाल चलाई? अभी जो इतने सख्त फैसले आप करेंगे तो आवाम आपके खिलाफ होगी ना। क्या आप क्या कह रहे हैं भैया, आप क्या कह रहे हैं? उसने क्या कहा? उनके लिए क्या कहा? ही रिजेक्टेड civil rights and human rights. उसने सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को रिजेक्ट किया। ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स को रिजेक्ट किया तो लोग, उनकी अवाम, जर्मन के अवाम गलियों में बाहर निकले। They came to protest. And now came, अभी हिटलर आ गया, वही जुलूस में हिटलर आ गया कि भाई मैंने क्या किया है यार, आप तो सिविल राइट्स को मतलब खत्म कर रहे हैं, आप तो ह्यूमन राइट्स को सुना। वो कह रहे मेरे बात सुन ले भाई। he said what reason he gave for it, इस रीजन को देख ले। a new baby needs a strict guardianship to grow powerful, या to grow well. A new baby needs a strict guardianship to grow well. क्या मतलब हो गया इसका? वो कह रहा था उनको कि मेरे भाई सुन लो, सिविल राइट्स को खत्म कर ले कि ये जगह मेरा है, ये उसका है। ह्यूमन राइट की ये नाइंसाफी, वो दो घंटे काम करते हैं, आप 4 घंटे काम कर, ये चीजें खत्म कर ले। एक नए बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट गार्डियनशिप है, हम एक नए बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट गार्डियनशिप चाहिए ताकि वो सही तरीके से ग्रो कर ले। अभी जर्मनी एक नई है, एक इकोनॉमिक टर्मोइल में है, अभी वो एक नई स्टेट है, तो लिहाजा उसको अगर हम निकालते हैं तो हमें अपने आप पर बोझ डालना चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना चाहिए ताकि मैं आपको इन चीजों से बाहर निकालूं। ये उनकी स्ट्रेटजी। जिस तरह एक नए बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट गार्डियनशिप चाहिए, तो मैं आपका गार्डियन हूं, मैं आपको स्ट्रिक्ट करूंगा कि ये करो वो करो, मेरे बात मानो तो आप तरक्की करोगे, वरना इसी चीज में रहोगे। तो लोग कह रहे हाँ ये तो आप तो ठीक कह रहे हैं भैया, आप जो कहते हैं हम मानेंगे। सिविल राइट्स का क्या मतलब है कि भाई कारोबार और रिलेशंस और 3 घंटे और 4 घंटे और 10 घंटे काम जो है ये नाइंसाफी, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, और वो है ये सब चीजें छोड़े, मैं जो कहता हूं वो कर ले।
क्योंकि आप एक नए बीबी, अभी मैं आपको इतना जबरदस्त गार्डियनशिप दूंगा कि बाद में आप ताकतवर बनोगे। तो जर्मन कहते यार ये तो ठीक कह रहा है, दिस इज अ ग्रेट थिंग। सो अगेन पीपल वेंट इन फेवर ऑफ हिम। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, ये था उनकी पॉलिटिकल चाल। आखिर में क्या हो गया? एट लास्ट हिटलर was the only great dictator left with his Nazi party. अभी जर्मनी में सबसे बड़ा लीडर कौन था और सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? नाजी पार्टी। बाकी पार्टी तो चले गए डस्टबिन में, ठीक है। सो ये था उनकी। कल इंशाल्लाह अभी इकोनॉमिक के लिए वो क्या करता है, एक्सटर्नल पॉलिसीज के लिए क्या करता है, लीग ऑफ नेशन के साथ क्या करता है, अमेरिका के साथ क्या चाल चलाता है, वो सब इंशाल्लाह कल इसको खत्म करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड?